हेलो हेलो एवरीवन। क्या आप एपी चैप्टर में फुल मार्क्स सिक्योर करने के लिए रेडी है? ये एक ऐसा चैप्टर है जो बोर्ड में हमेशा 3 या 4 नंबर आपको जरूर दिला कर जाता है। तो इस वीडियो में आप इस चैप्टर को ऐसे डिटेल में पढ़ेंगे कि वीडियो छोटा भी रहे और आपके जो सारे जो डाउट है और जो आपको क्लियरेंस है इस चैप्टर में वो और भी अच्छे तरीके से हो जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब एपी की आपको बेसिक डेफिनेशन तो पता ही होगी कि ये एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें कि कॉमन डिफरेंस है हर एक टर्म का, वो क्या होता है, सेम होता है। कॉमन डिफरेंस सीक्वेंस एपी टर्म्स क्या होती है वो आप जल्दी से देख लेते हैं। जैसे मान लिया मैंने एक सीक्वेंस लिया मैंने 2 4 6 8 10 12। मैंने मान लिया ये एक सीक्वेंस लिया, ठीक है। इस सीक्वेंस में जो पहले जो टर्म होगी, पहली टर्म मतलब ये जो नंबर है, जैसे ये 2 है इसको आप बोलेंगे ये है फर्स्ट टर्म। जैसे ये 4 है ये होगी अपनी सेकंड टर्म। वैसे ये 6 है ये होगी अपनी तीसरी टर्म। 12 है ये अपनी कौन सी होगी, छठी टर्म, ठीक है। तो इसको आप बोलते हैं टर्म, मतलब इस जो सीक्वेंस है इस सीक्वेंस के हर एक नंबर को आप बोलते हैं टर्म। जैसे ये अपनी कौन सी है, सिक्स्थ टर्म। मतलब क्या हुआ कि अगर अपने को कोई ये एपी दे दे और इस एपी की कह दे छठी टर्म है, उसकी वैल्यू बताओ क्या है। एपी की छठी टर्म को देख के कह देंगे उसकी वैल्यू कितनी है, 12। तो इसको डिनोट करते हैं आप ऐसे कि A6 = 12। A6 का मतलब क्या है कि छठे नंबर की जो टर्म है और उसकी वैल्यू है मेरे को पता है कितनी है, 12। वैसे ही जैसे इसकी जो 10वीं है वो कौन सी टर्म है, 5वीं है। तो A5 = 10 है। ये डिनोट करने का मतलब आप ये मान लो कि 5 है ये तो डिनोट कर रहा है टर्म को, और ये जो 10 है ये क्या है, वैल्यू। मतलब इस एपी के लिए जो 5वीं टर्म है, 5वीं टर्म कौन सी हुई, ये 5वीं टर्म है, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 10 है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। एपी आप उसको कहते हैं जिसमें कि हर एक टर्म है उसका कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम हो। अब जैसे ये एपी है, इसमें 2 है, इसको आप बोलेंगे कि ये कौन सी टर्म है, ये है अपनी फर्स्ट टर्म, ये है अपनी फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को आप हमेशा डिनोट करते हैं ए की मदद से। ए है ये डिनोट करेगा अपने को फर्स्ट टर्म का, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है कि मान लो मैं जो पहले वाली टर्म है उसमें से अगर, मतलब क्या हो, पहले वाली टर्म का मतलब क्या है कि मान लिया मैंने दूसरी टर्म ली, ठीक है। दूसरी टर्म में से अगर मैं पहले वाली टर्म को माइनस करूं तो पूरी एपी में जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। कॉमन डिफरेंस है अपना, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इसको हम डिनोट करते हैं हमेशा डी से। कॉमन डिफरेंस का मतलब ये है कि पूरी एपी में अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो एक एपी होगी। मतलब क्या है कि अपने को एक सीक्वेंस दे दिया और अपने को कह दिया कि ये सीक्वेंस बताओ एपी है या नहीं है। तो अगर वो सीक्वेंस में सभी टर्म का कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो क्या होगी, एक एपी होगी। अब कॉमन डिफरेंस का मतलब ये है कि मैंने जो 4 है इसकी दूसरी टर्म है, अगर मैं इसकी दूसरी टर्म में से इसकी पहली टर्म को माइनस करूँ तो मेरे को जो डिफरेंस मिले, अगर वो डिफरेंस सभी जो टर्म है उनके लिए सेम आ रहा है तो वो एक एपी होगी। जैसे मैंने 4 में से 2 माइनस किया तो मेरे को कितना मिला, 2। वैसे ही अगर मैं 12 में से 10 को माइनस करूँ, 12 - 10 किया तो अभी जो कॉमन डिफरेंस मिल रहा है वो मेरे को कितने का मिल रहा है, 2 का। अगर मैं 6 और 8 ले तो 8 में से मैं 6 को माइनस करूँ, 8 - 6, तो कॉमन डिफरेंस भी कितना मिल रहा है, 2 का। मतलब इस एपी की हर एक जो टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस हमेशा 2 का ही आ रहा है। अब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप बाद वाली टर्म में से उससे पहले वाली टर्म को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। आया आपको समझ में? जैसे बाद वाली टर्म कौन सी थी, चौथी, उससे पहली वाली टर्म थी दूसरी, तो उसको माइनस किया। इस तरह आप किसी भी एपी का कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। जैसे अगर मान लिया मेरे को किसी ने एक सीक्वेंस दिया उसने मेरे को मान लिया 5 8 11 19 या फिर मान लिया 25, ठीक है। ये किसी ने मेरे को एक सीक्वेंस दिया, अब वो मेरे को कह दी कि सीक्वेंस एपी है या नहीं है। तो एपी होने के लिए मैं सबसे पहले जल्दी से कॉमन डिफरेंस चेक कर लूँगा सभी टर्म का सेम है या नहीं है। तो 5 में से मैं अब पहले जो कॉमन डिफरेंस इनका देखा, 8 में से मैंने 5 को माइनस किया तो कॉमन डिफरेंस कितना है मेरा, 3 का। 11 में से 8 को माइनस किया तो भी कॉमन डिफरेंस कितना आया मेरा, 11 में से 8 किया तो कॉमन डिफरेंस कितना आया मेरा, 3 का। लेकिन अगर मैं 19 में से 11 माइनस कर रहा हूँ तो कॉमन डिफरेंस मेरा इस बार आ रहा है 8 का। तो मतलब कॉमन डिफरेंस इस बार क्या होगा, चेंज हो गया। मतलब यहाँ पे भी अगर कॉमन डिफरेंस 3 आता और यहाँ पे भी अगर कॉमन डिफरेंस 3 आता तो मतलब ये क्या होती है, एपी होती। लेकिन इसमें 2 जगह 3 आया, बाकी कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इसलिए ये एपी नहीं है। आज आपको समझ में कि एपी की कौन सी जो टर्म है उसको कैसे डिनोट करते हैं और एपी कहते किसको है, ठीक है। अब आप देखते हैं एपी के ऊपर एग्जाम्पल। जैसे मान लिया मेरे को एक एपी दे रखी है, जैसे मान लिया मेरे को एपी गिवन है 5 10 15 20 25, ऐसे मान लिया एंड सो ऑन। एपी होती है वो इनफाइनाइट एपी भी होती है, मतलब बढ़ती बढ़ती जाए, और एपी होती है वो क्या होती है, फाइनाइट एपी भी होती है, ठीक है। अब जैसे मेरे को ये एक एपी गिवन है, इस एपी में मेरे को ए पता है वो कितना है मेरा 5, डी पता है वो मेरे को कितना पे है, 10 में से 5 घटाया 5, तो एपी में कॉमन डिफरेंस है वो है मेरा 5 का। अब कोई मेरे को ये कह दे कि एपी है उसकी 5वीं टर्म बताओ क्या होगी, तो वो भी मैं बता सकता हूँ कि A5 है जो कि 5वीं टर्म को डिनोट कर रहा है। ये कितना है मेरा
25। ठीक है, एपी के अंदर जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव या नेगेटिव देखने को ही मिलेगा। नेगेटिव कॉमन डिफरेंस कब होएगा, जैसे मान लिया एक एपी मैंने यहाँ पे ली, एपी मैंने ले ली जैसे 5, 3, 1, -1। अब इस तरह की मैंने एक एपी ली, तो इस एपी में अपने कॉमन डिफरेंस निकाले तो वो कितना आएगा, वो आएगा 3 -5 -2। वैसे ही अगर मैं 1 -3 करूँगा तो कॉमन डिफरेंस कितना -2 का। वैसे ही अगर मैं ये करता हूँ तो -1 ऑफ प्लस का 1, तो -1 और -1 कितना हुआ, -2। मतलब इसमें कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, जैसे कि ये 5 आया है, और कॉमन डिफरेंस 0 भी आ सकता है। 0 आने का मतलब जैसे कोई एपी गिवन है वो एपी ऐसे हो जैसे 4 4 4 4 ऐसे, तो ये जो 4 4 4 इसमें अपने को दिख रहा है, कॉमन डिफरेंस में से क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब आप आते हैं अपने इस वाली एपी पे फिर से। अब ये वाली एपी है, इसमें मेरे को पता नहीं कि कितनी टर्म है, तो इसमें मैं मानूंगा कि मेरे को n टर्म दे रखी है। n टर्म का क्या मतलब है, n टर्म का यह मतलब है कि मेरे को एपी में ये नहीं पता कि टोटल कितनी टर्म है, मैंने मान लिया कि एपी में n टर्म है। अब n टर्म है, उसमें मैं n की वैल्यू निकाल लूँगा तो मेरे को पता चल जाएगा कि एपी में टोटल कितनी टर्म है, अगर वो फाइनाइट एपी है। ठीक है, फाइनाइट एपी मतलब एक एपी है, उसमें टर्म एक लिमिट तक है, जैसे 1000 टर्म होगी, 2000 टर्म होगी, 5000 टर्म होगी, इतनी लंबी एपी होगी नहीं क्वेश्चंस में, लेकिन मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे यानी कि ये एपी ली, ठीक है, इस एपी में अगर मैं कहता हूँ कि जैसे तीसरी टर्म है वो कितनी है मेरी A15, चौथी टर्म है A20। अब मैं कह दूँ कि इस एपी में 100वीं टर्म कौन सी होगी, मतलब जैसे ये पहली टर्म, दूसरी टर्म, ऐसे कहीं पे आगे जाके 100वीं टर्म भी तो आएगी यहाँ पे। जैसे मान लिया वो आई मेरी 100th टर्म। अब कोई मेरे को कह दे कि A100 है, इसकी वैल्यू बताओ, मतलब A100 है, इसकी वैल्यू बताओ, मतलब कि एपी में जो 100वीं टर्म है इस एपी में उसकी क्या वैल्यू होगी। तो उसके लिए अपने पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है अपना AN = A + n-1 इंटू डी वाला। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की मदद से आप इस एपी की 100वीं टर्म की वैल्यू बता सकते हैं कि क्या आएगी। जैसे इस एपी की 5वीं टर्म की वैल्यू कितनी थी, 25, वैसे ही आप इस एपी की 100वीं टर्म है उसकी वैल्यू बता सकते हैं। तो उसके लिए आप इसमें लिखेंगे A100 का मतलब कि 100वीं टर्म बतानी है अपने को, ये A है अपना। ठीक है, A100 = ये A है अपना जो कि पहली टर्म है। अब एपी की पहली टर्म कौन सी है अपनी, 5, तो आप लगाएंगे 5 जमा में n क्या है, n अपना 100वीं टर्म, n जो डिनोट करता है वो डिनोट करता है टर्म को। अब जैसे ये एपी है, इस एपी में अपने को 100वीं टर्म निकालनी है, तो यहाँ पे आप n की जगह 100 रखेंगे। n जो है वो टर्म्स को डिनोट करेगा, ये कौन से नंबर की टर्म है। तो इस एपी के लिए आप 100वीं टर्म की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे n की जगह मैं रखूँगा 100 -1 इंटू में d कितना है मेरा, कॉमन डिफरेंस है वो कितने का है मेरा, 5 का, तो यहाँ पे रखूँगा मैं 5। तो यहाँ से मेरे को A100 मिलेगा 5 प्लस में 99 × 5। ठीक है, तो ये हो गया 5 प्लस में 99 की 5 से मल्टीप्लाई की तो 9 5 ज़ा 45, 45 की 5 कैरी बची 4, 9 5 ज़ा 45, 45 और 4 49, तो 495 प्लस में 5, टोटल कितना हुआ अपना 500। मतलब ये हुआ कि इस एपी में जहाँ पे भी 100वीं टर्म आएगी, मतलब 100th टर्म आएगी, उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी अपनी 500। आया आपको समझ में, बिल्कुल आसान है, इसमें कोई मुश्किल तो है नहीं है कि एपी में जहाँ पे भी 100वीं टर्म अपने निकाली तो उसकी वैल्यू आएगी 500। अब इसी फॉर्मूले का आप रिवर्स यूज़ भी कर सकते हैं। रिवर्स यूज़ का मतलब क्या है कि आप इस फॉर्मूले का दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लिया किसी ने मेरे को कह दिया कि ये एपी है, ठीक है, अब उसने मेरे को इस बार ऐसे कह दिया कि एपी में कहीं पे 1000 आएगा। ठीक है, 1000 आएगा। अब तू ये बता कि ये 1000 है, ये कौन से नंबर की टर्म है एपी में। पहले तो मेरे को एपी में उसने कहा कि 100वीं जो टर्म है उसकी वैल्यू बता कितनी है। इस बार क्या हुआ, इस बार उसने मेरे को वैल्यू बता दी कि एपी में 1000 वैल्यू है एक। अब ये बता कि वैल्यू कौन से नंबर की टर्म है, मतलब ये वैल्यू है ये कौन से नंबर की टर्म है, मतलब कौन से नंबर पर आएगी ये वैल्यू, अब मेरे को वो बताना है। तो वो भी मैं इसी फॉर्मूले की मदद से बता सकता हूँ। तो इस बार मैं क्या करूँगा, इस बार है मेरे को क्या दे रखा है, इस बार मेरे को an की वैल्यू दे रखी है। an में क्या, मेरे को n नहीं पता, n मेरे को निकालना है। n क्या होता है, कौन से नंबर की टर्म है वो मेरे को निकालनी है। लेकिन इस बार an की वैल्यू दे रखी है मेरे को कि an है वो, तो इस बार मेरे को दे दिया कि an जो है वो तो है मेरा 1000, और मेरे को इस बार क्या बताना है, इस बार मेरे को बताना है कि n क्या है। तो वो भी मैं इसी फॉर्मूले की मदद से बता सकता हूँ। तो मैं an है इसकी जगह मैं रखूँगा 1000 बराबर a है मेरा 5 जमा में n मेरे को निकालना है इस बार, तो n-1 इंटू में d है मेरा 5 का। पिछली बार मेरे को n दे रखा था, मतलब कौन से नंबर की टर्म है और उसकी वैल्यू बतानी थी, तो मैंने n की वैल्यू रख दी। लेकिन इस बार मेरे को वैल्यू दे रखी है तो मैं वैल्यू की जगह 1000 रख दूँगा और n निकाल लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने रखा 1000 बराबर 5 5n-5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ से मेरे को n मिल गया, कितना n मिल गया मेरे को 5, सॉरी n मिल गया मेरे को 200। मतलब ये जो एपी है, ये वाली एपी, इस एपी में जहाँ पे 1000 आएगा तो वो 1000 कौन से नंबर की टर्म होगी, वो टर्म होगी 200th टर्म। मतलब इस एपी की जो 200वीं टर्म होगी उसकी वैल्यू क्या होगी
1000 होगी। ठीक है, ये अपने को डिनोट करता है, ये क्या बोलते हैं, तो ये फॉर्मूला अपने को ये दो काम बताता है कि एपी में अगर अपने को टर्म बताओ तो उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, और अगर वैल्यू पता हो तो आप वो भी निकाल सकते हैं कि कौन से नंबर की टर्म है। अब इसी फॉर्मूले के ऊपर आपको बोर्ड में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं जो कि दिखने में तो एकदम डरावने लग रहे हैं, लेकिन है उनमें कुछ भी नहीं। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल में क्या रखा है कि द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 20 एंड द 15th टर्म इज 50। मतलब क्या रखा है क्वेश्चन में, मान लिया मेरे को ऐसे क्या रखा है ये कि मेरे को एक एपी गिवन है। ठीक है, ये एपी की मान लिया पहली टर्म होगी, दूसरी टर्म होगी, तीसरी टर्म होगी। ठीक है, इस तरह एपी की मेरे को टर्म की वैल्यू नहीं बता रखी कि वैल्यू क्या है एपी के टर्म्स की, लेकिन इसने ये कहा है कि एपी की जो पाँचवीं टर्म है, पाँचवीं टर्म का मतलब यहाँ पे कहीं पे पाँचवीं टर्म आ गई है, इसकी वैल्यू बता दी कि मेरे को पता है कितनी है, 20 है। और साथ में ये कह दिया कि एपी की जो 15वीं टर्म है, यहाँ पे आके जाके कहीं पे 15वीं टर्म आएगी, मान लिया यहाँ पे जो 15वीं टर्म आई, ये कौन सी टर्म है, ये है मेरी 15th टर्म। इसकी जो वैल्यू बता दी वो मेरे को बता दी कि वो वैल्यू है मेरी 50। ठीक है, तो मेरे को ये कह देगा एपी की पूरी एपी बनाओ, ये पूरी एपी कैसे बनेगी, मतलब मेरे को एपी की दो टर्म बता दी और उनकी दो टर्म की वैल्यू बता दी। जैसे ये 20 है, ये तो कौन सी टर्म है, ये है मेरी 5th टर्म। मतलब दो टर्म बता दी और उन दो उनकी क्या बता दी, वैल्यू बता दी। अब कहते हैं पूरी एपी बनाओ, तो पूरी एपी के लिए अपने को पहले तो पहली टर्म चाहिए जो कि क्या होती है ए, और फिर क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिएगा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, मतलब आप इनको सोल्व करेंगे तो अपना कॉमन डिफरेंस निकलेगा। ठीक है, तो अपने क्या किया, सोल्व किया। तो अब आप देखो, अब अपने कोई फॉर्मूला ये यूज़ करना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला। अब जैसे ये है, इसमें मेरे को कह रहा है 5th टर्म है, उसकी वैल्यू कितनी है, मेरे को दे रखा है 20 है, तो मैं यहाँ से लिख दूंगा A5 है, वो कितना है मेरा 20 है। मतलब जो पाँचवीं टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है मेरी 20। अब इसके ऊपर मैं ये फॉर्मूला लगा दूंगा, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा A5 इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू में d। यहाँ पे n की वैल्यू भी 5 आ जाएगी क्योंकि 5th टर्म है, तो A5 की जगह मैं यहाँ पे वैल्यू रख दूंगा, तो ये होगा 20 इक्वल टू A प्लस ये 5-1 कितना आया 4d। ये आ गई अपनी एक पहली इक्वेशन। ठीक है, अब इसी की फॉर्मूले की मदद से आप आइए जो इक्वेशन है यहाँ से बना देंगे। तो यहाँ से मेरे को मिलेगा A15 मतलब 15वीं टर्म, उसकी वैल्यू कितनी है मेरी 50 है, तो फॉर्मूला लगा लिया वापस an वाला, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से कितना मिला A15 आया मेरा 50 इक्वल टू A कितना है मेरा, A मेरे को पता नहीं है, तो A का A प्लस n कितना है मेरा 15, मतलब 15वीं टर्म है, उसमें से 1 माइनस किया इंटू में कॉमन डिफरेंस d। तो यहाँ से मेरे को मिला 50 इक्वल टू A प्लस में 14d। तो यहाँ से मेरे को देखना अपने को दो इक्वेशन मिल गई, ये पहली इक्वेशन होगी और क्या होगी दूसरी इक्वेशन। अब आप इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करेंगे। ठीक है, इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करना तो आपको आता होगा कि दो इक्वेशन है, इनको कैसे सोल्व करते हैं। अगर अपने पास दो वेरिएबल गिवन हो तो उन दो वेरिएबल को सोल्व करने के लिए अपने पास दो इक्वेशन होनी चाहिए। अब जैसे A और D है, अपने पास दो वेरिएबल है जिनकी अपने को वैल्यू नहीं पता। ठीक है, तो इन दो वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए अपने पास दो इक्वेशन होनी चाहिए। तो अपने पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये होगी और दूसरी इक्वेशन क्या होगी, ये होगी। तो इसको अपनों ने सोल्व किया, तो सोल्व करने के लिए मैंने यहीं पे सोल्व कर लिया। तो पहली इक्वेशन है मेरी A प्लस, मान लिया ये इक्वेशन है, ये मैंने ऊपर लिख ली 14d इक्वल टू 50, और दूसरी इक्वेशन है A प्लस 4d इक्वल टू 20। तो मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो A से A कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मेरे को मिला 10d इक्वल टू कितना, यहाँ से माइनस हो गया, तो ये हो गया 30। तो यहाँ से मेरे को D है उसकी वैल्यू मिलेगी मेरे को 3, मतलब AP है, उसमें AP में कॉमन डिफरेंस है वो कितने का है, 3 का है। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस 3 का मिल गया, तो मैं A की जो D है इसकी वैल्यू इसमें रखूँगा तो मेरे को A मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैंने D की वैल्यू रखी, तो यहाँ से 50 इक्वल टू A प्लस 14 इंटू में D कितना है मेरा 3, तो 14 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 14 तो ये 42। तो यहाँ से मेरे को A की वैल्यू मिलेगी, वो कितनी मिलेगी मेरे को 8। A की वैल्यू 8 का मतलब है ये AP है, इस AP की पहली जो टर्म है वो तो होगी मेरी 8। ठीक है, पहली टर्म होगी 8। अब इस 8 में है वो मैं कॉमन डिफरेंस को ऐड करता जाऊँगा और आगे की टर्म लिखता जाऊँगा। जैसे 8 है, इसमें 8 में मैंने 3 ऐड किया। ठीक है, तो 8 में 3 ऐड किया तो कितना मिलेगा, 8 और 3 11। तो आप कहोगे कि 8 में मैंने 3 ऐड क्यों किया, तो एक चीज़ देखो, यहाँ पे 11 है, तो मैंने 11 माइनस 8 करूँगा तो मेरे को कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो मतलब यहाँ पे 11 होगा तभी तो 8 माइनस करने पे कॉमन डिफरेंस 3 आएगा, और कॉमन डिफरेंस मेरा 3 ही है, तो सही है अपना। तो वैसे अब 11 है, 11 में मैं 3 ऐड करूँगा तो 14, 14 में 3 ऐड किया तो 17। अपने को दिख रहा है 17 में 3 ऐड करेगा तो अपना कितना मिलेगा 20। वैसे ही आगे आगे बढ़ती जाएगी, और जहाँ पे 15वीं टर्म आएगी वहाँ पे आप खुद देखना कि यहाँ पे अपने को कितना मिल जाएगा 50। तो इस तरह से अपने को क्वेश्चन गिवन होते हैं जिसमें कि अपने को दो टर्म और दो वैल्यू दे दे और कहते हैं कि पूरी एपी बनाओ, तो इस तरह आप एपी को बना सकते हैं। अभी आप शुरू करते हैं इसी चैप्टर पे दूसरे टाइप के फॉर्मूले जो कि है सम ऑफ एन एपी। अब इसका मतलब क्या होता है आओ जल्दी जल्दी वो देख लिया। जैसे मान लिया मेरे को एक एपी गिवन है जो कि है 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, ये एपी गिवन है। अब एपी का मान लिया इसकी जो पहली और दूसरी टर्म है इसको मैं जोड़ूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा, वो मेरे को मिलेगा 4 + 2 बराबर क्या हुआ 6। तो इसी चीज़ को आप डिनोट करते हैं एपी में सम की मदद से। मतलब इसको अगर मैं S2 लिखता हूँ, S2 है, S डिनोट करता है सम को।
सम मतलब जोड़, कि मेरे को कोई कह दे कि ये एपी है, इसकी S2 बराबर है वो 6 है, तो S2 का मतलब है कि इस एपी की जो शुरू की 2 टर्म है उनका जोड़ है वो कितना है, 6 है। वैसे अगर मान लिया मेरे को कोई कह दे कि S5 बताओ, तो S5 का मतलब ये है कि इस एपी की शुरू की 5 टर्मों का जोड़ कितना होगा। शुरू की 5 टर्मों का जोड़ मतलब 2 + 4 + 6 + 8 + 10, ये 5 टर्म में जो शुरू की है इनका जो जोड़ है वो आप डिनोट करते हैं S5 से। S सम का मतलब इनका सम होगा, और 5 है वो क्या है, मतलब पहले की 5 टर्म। तो ये हो गया मेरा 10 और 8 18 से 24 28 और 2 30। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब मान लिया इस एपी में आगे जाके कहीं पे 500 टर्म है, ये एपी में टोटल 500 टर्म है मान लिया। ठीक है, अब मैं 500 टर्म का जोड़ तो ऐसे इंडिविजुअली नहीं बता पाऊंगा एक एक ऐड करके, तो उसके लिए क्या है फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है अपना SN = n/2 2a + n-1 × d। ये फार्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा। ये फार्मूला है, ये फार्मूला डिनोट करता है कि इस एपी में n जो टर्म्स है उन n टर्म का सम कितना है। अब जैसे मेरे को इस एपी में 500 टर्म है, मान लिया 500 टर्म है इस एपी में, टोटल 500 टर्म है, उन टोटल जो टर्म है उनका सम बताना है। तब मैंने क्या करूँगा, मैं करूँगा S500 का मतलब क्या है कि इस एपी में जो 500 टर्म है उनका जोड़, तो वो होएगा मेरा n/2। n कितना है मेरा, कितनी टर्म है टोटल 500 टर्म है, तो 500 / 2 इंटू में 2, ये है मेरा 2 प्लस n का मतलब कितनी टर्म है टोटल, कितनी टर्म का अपने को सम निकालना है 500 का, तो 500 - 1 इंटू में d है मेरा 2। तो यहाँ से आएगा S500 तो आएगा 500 / 2 4 + 499 मल्टीप्लाई में 2, तो तो यहाँ से S500 आ जाएगा अपना 500 / 2 4 + 4 500 की 2000, तो यहाँ से मिल जाएगा अपने को 998। मतलब अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये होगा 500 / 2 इंटू में 1002, तो मैंने इसको ये आ गया मेरा 250 पे। तो मतलब ये हुआ कि अगर मैं 250 की 1002 के साथ मल्टीप्लाई करने पर जो मेरे को आंसर मिलेगा वो आंसर होगा इस एपी की शुरू की 500 को टर्म जो मैंने ऐड की है उसके बराबर। आया आपको समझ में। जैसे अगर इस एपी की 100 टर्म है, उस 100 टर्म को मेरे को ऐड करना है, तो मैं S100 कर दूंगा। S100 मतलब एपी की शुरू की 100 टर्म है उनको मैंने ऐड किया। एपी में आगे टोटल कितनी टर्म हो वो कोई फर्क नहीं पड़ता। एपी की अगर मेरे को कह दे कि पहले की 5 टर्म को ऐड करना है, तो वो मैं करूँगा S5, जहाँ पे मैं n की वैल्यू कितनी लूँगा 5। ठीक है, मतलब जितनी टर्म को अपने को ऐड करना है वो आप फॉर्मूले में n की वैल्यू लगा देंगे। अब इसी का एक दूसरा फॉर्मूला भी है जो इसी से मिलकर बना है, मतलब है तो यही फॉर्मूला एक टाइप से, वो है अपना SN = n/2 a + l। यहाँ पे जो l है वो डिनोट करते हैं किसी भी एपी की लास्ट टर्म को। यहाँ पे l की जगह क्या अपने को मिल सकता है, an भी मिल सकता है। मतलब अगर अपने को कोई कह दे कि एपी की जो an है वो है, मान लिया वो एपी का an है वो मान लिया मैंने कह दिया 500 है, या फिर एपी का an है वो 1000 है, तो उसका कहने का मतलब ये है कि इस एपी की जो लास्ट टर्म होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, 1000 होगी। ठीक है, तो उसकी मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, SN निकाल सकता हूँ। मतलब कितनी भी टर्म का मेरे को सम निकालना है वो मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, जहाँ पे l है और an है वो अपने को डिनोट कर रहे हैं लास्ट टर्म के लिए। किसके लिए, लास्ट टर्म के लिए। जैसे मान लिया मैंने कि एपी ली 5 10 15 एंड सो ऑन करते करते लास्ट में कहीं पे 1000 है लास्ट। ठीक है, तो जो l है वो डिनोट करेगा इस 1000 को। ठीक है, अब जैसे मेरे को कह दे कि ये एपी है, ये मान लिया एग्जाम्पल ले लिया। अब मेरे को कह दे कि इस एपी की लास्ट टर्म 1000 है और पहली टर्म है मेरी 5, तो इस पूरी एपी का सम बताओ कितना होगा। तो पूरी एपी का सम बताने के लिए मैं अगर दोनों फॉर्मूले में से कोई भी इस्तेमाल करूं तो उसके लिए मेरे को n तो चाहिएगा। मेरे को n तो पता नहीं है कि टोटल एपी में कितनी टर्म है, तो उसके लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा an वाला, an = a + n-1 इंटू में d। मान लिया an है, इसकी वैल्यू मेरे को दे रखी है 1000, क्योंकि लास्ट टर्म 1000 है, तो an मैंने मान लिया वो कितना है 1000। यहाँ से मैं n की वैल्यू निकालूंगा, n कितना आएगा मेरा, a कितना है 5 + n-1 इंटू d है मेरा 5, तो ये अगर 995 बराबर 995 कैसे आया कि 5 है, चलो 995 नहीं 1000 का 1000 ही रहने दिया, तो 1000 ये हो गया 5 + 5n - का 5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो मेरे को यहाँ से 5 सॉरी, तो यहाँ से मेरे को n कितना मिला, n मिल गया मेरे को 1000 / 5, तो ये होगा 200। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एपी है इस एपी में 1000 है, ये कौन से नंबर की टर्म है, ये टर्म है 200th टर्म। मतलब इस एपी में जो 200 भी टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है 1000। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एपी में टोटल कितनी टर्म है 200 टर्म है। अब मेरे को कह दे इस 200 टर्म का सम बताओ टोटल, तो वो मैं लगाऊंगा ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ से मैं कर दूंगा S200 = n कितना है मेरा, n है मेरा 200 टर्म का सम बताना / 2, a है मेरा 5, l कितना है, l मतलब लास्ट टर्म है ये कितनी है मेरी 1000।
ठीक है। तो यहाँ से हुआ 200 डिवाइड बाई 2 और यहाँ से हुआ 1005। तो 200 को क्या कैंसिल कर दिया तो ये आया 100। तो 100 की मल्टीप्लाई अगर मैं 1005 से करूँगा और इससे जो आंसर आएगा वो आंसर होगा इस एपी की शुरू की 200 जो टोटल 200 टर्म है उनको ऐड करने से। लेकिन अगर मान लिया इस एपी में मेरे को कह दिया 200 टर्म का नहीं बताना था मेरे को तो ये कह दिया कि एपी में कहीं पे बीच में 50 टर्म है, उस 50 टर्म का सम बताओ, मतलब पहले की 50 टर्म है उसका सम बताओ। तो उसके लिए मैं ये फॉर्मूला लगा सकता था। इसमें क्या किया, S50 लगा दिया। S50 मतलब 50 टर्म है उसका, n की जगह 50 रखा और 2a प्लस n की जगह 550 माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, सिंपल। ठीक है, अब आप में कोई कह दे कि सर मेरे को तो इसकी शुरू की 300 टर्म का सम चाहिए था, तो n की जगह 300 रख दूँ क्या? तो इस एग्जांपल में तो मैंने एपी की 100 टर्म ही मानी है, बाकी ये एपी आगे भी बढ़ती जाएगी तो इसमें कहीं पे 300 भी टर्म भी जाएगी। तो आप S300 लगा के यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला जब अपने यूज़ करा दूसरे वाला, जब अपने को लास्ट टर्म पता हो, ठीक है, अपने को लास्ट टर्म पता हो तो आप इस फॉर्मूले की मदद से आप वो लगा सकते हैं। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला जो है, उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन समझ आए होंगे। अब आप इसके ऊपर एक क्वेश्चन की थोड़ी सी बेसिक सीरीज देखते हैं। अब जैसे क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में मेरे को कह रखा है कि मेरे को पहले की 12 टर्म है उनका सम बताना है। इसमें से पहली टर्म है वो तो है मेरी 5 और कॉमन डिफरेंस है वो है मेरा 3 का। मतलब कि कॉमन डिफरेंस 3 का मतलब क्या होने का है कि 5 में अगर मैं 3 जोड़ूँ तो मेरे को अगला नंबर मिल जाएगा। तो 5 में 3 जोड़ा तो 8, 8 में 3 जोड़ा तो 11, 11 में 3 जोड़ा तो 14, ऐसे करते करते एपी बन रही है। अब ये कह रहा है कि एपी के मेरे को पहले की 12 टर्म का सम बताना है। तो 12 टर्म का सम निकालने का मतलब क्या है कि मेरे को S12 बताना है। अब S12 के लिए मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर लूँगा क्योंकि इसमें n को मेरे को पता है कितना है 12 है, m पता है मेरे को कितना है n पता है और d पता है। यहाँ से मेरा S12 आ जाएगा जो कि एकदम क्या है, सिंपल है। अब दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या रखा है कि फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 7 एंड लास्ट टर्म इज 77। इफ देर आर 20 टर्म्स फाइंड द सम ऑफ एपी। मतलब क्या रहा है कि एपी है, ठीक है, एपी में मान लिया, मैंने यहाँ पे लिख लिया ए, यहाँ पे बना लिया कि एक एपी है। उस एपी की जो शुरू की टर्म है वो तो है मेरी 7 और कह रहा है कि लास्ट की टर्म है वो मान लिया, लास्ट की टर्म यहाँ पे कहीं पे जाके है वो है मेरी 77। ये कह रहा है कि इफ़ देर आर 20 टर्म्स फाइंड द सम ऑफ एपी। ये कह रहा है कि एपी में अगर टोटल 20 टर्म है और लास्ट टर्म ये है तो इसका मतलब ये हुआ कि A20 जो है वो कितना है मेरा 77। A20 का मतलब 20वीं टर्म है जिसकी वैल्यू कितनी है मेरी 77। तो यहाँ से मैं n की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आएगी फॉर्मूले से an वाले से। तो an कितना है मेरा A20 जिसकी वैल्यू 77 इक्वल टू a है मेरा 7 प्लस n कितना है मेरा, n है मेरा कितना है भाई, n मेरे को देखा 20 माइनस 1 इंटू में d। तो यहाँ से देखा 77 इक्वल टू 7 प्लस में 19 डी। तो यहाँ से मेरा कितना आया, 77 में से 7 गया तो 70 इक्वल टू 19 डी। तो यहाँ से मेरे को डी कितना मिल जाएगा, यहाँ से डी मिल जाएगा मेरे को 70 डिवाइड बाई 19। तो यहाँ से मेरे को मिल गया डी। अब एक चीज़ देखो, अगर मैं इस फॉर्मूले इस क्वेश्चन में अगर मैं डी ना निकालता तो भी मेरा ये क्वेश्चन है ये सोल्व हो जाता। अब मैंने डी निकाल लिया वो तो चलो अच्छी बात है। अब डी निकालने की मदद से तो मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ ऊपर वाला, इसमें मेरे को एन पता है, ए पता है और डी पता है। लेकिन इसमें मान लिया मैंने डी नहीं निकाला, मेरे को खाली डी नहीं निकाला, मेरे को खाली ये क्वेश्चन ऐसे दे दिया और कह दिया कि इसमें जो 20 टर्म है टोटल कितनी टर्म है, 20 टर्म है और लास्ट टर्म है वो कौन सी है 77। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 20वीं टर्म है वही तो कौन सी है 77वीं टर्म। ठीक है, तो इसका पूरे का सम बताना है। तो अब इसका जो पूरे का सम है वो मैं इस फॉर्मूले की मदद से बता सकता हूँ एस एन वाले की। तो ये हो जाएगा एस एन, एन कितना मेरा 20 बराबर n/2। इस फॉर्मूले में n/2, n कितना है मेरा वापिस 20 डिवाइड बाई 2 इंटू में a है मेरा 7 और लास्ट टर्म कितनी है मेरी 77। तो ये आ गया 20/2 10 इंटू में 77 और 7 कितना होगा 84। तो 84 की 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 840। तो इस क्वेश्चन में अपने को देखा कि अगर अपने को a दे दिया और लास्ट टर्म दे दी तो अपने को इसमें d की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, वैसे इसमें कई और क्वेश्चन होंगे जो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको और दिमाग में क्या होंगे, घुसते जाएंगे। तो ये रिवीजन वीडियो आपको कैसी लगी, अगर बढ़िया लगी तो इसको बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।